देश में कोरोना का कहर कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,480 नए मामले सामने आए। 354 लोगों की जान चली गई है। कई राज्यों में कोविड-19 की वजह से पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर टूटा है। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर बीते कुछ दिनों की तुलना में लगाम लगी है, लेकिन तब भी महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 28,000 नए केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 139 लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 4,760 नए मामले आए हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 992 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,60,611 हो गई है। इसके अलावा 4 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 11,016 तक पहुंच गई है। दिल्ली में संक्रमण की दर 2.70% है। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु और केरल में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 2,342 मामले सामने आए हैं। राजधानी चेन्नई में ही भी अगर हम बात करें तो कोरोना के 784 केस मिले हैं, और वहीं केरल में कोरोना संक्रमण के 2,300 से ज्यादा केस आए हैं और कोरोना से 16 लोगों की जान गई है। कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,480 मामले सामने आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, अगर हम 24 घंटे की बात करें तो लगभग 53,000 मामले सामने आए हैं और ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना की रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल अनन्या, कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसको लेकर केंद्र सरकार भी चिंता जाहिर कर चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार भी काफी चिंतित नजर आ रही है। लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी किया गया और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर इस पर एहतियात नहीं बरता गया तो आने वाले समय में स्थितियां काफी भयानक हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि लोग ध्यान दें। लेकिन अगर लोगों की बात करें अनन्या, तो कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तमाम जो दिशा निर्देश कोरोना को लेकर जारी किया गया था उसका पालन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं लोग। यानी कि समस्या लोगों के साथ है, वो अपना खुद ख्याल नहीं रखना चाह रहे हैं। सरकारें तो गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी कर रही हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, इन सब के बीच लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति जो खतरनाक है वो महाराष्ट्र में है। अब सिर्फ और सिर्फ मुंबई की बात करें तो लगभग 4,000 मामले मुंबई में सामने आए हैं 24 घंटे में। तो और महाराष्ट्र में हालांकि खुद सीएम उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि अगर आप लोग जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं करेंगे, आप सख्ती नहीं बरतेंगे तो हमें मजबूरन लॉकडाउन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। इस तरह की कहीं ना कहीं उन्होंने बात भी कही है। ममता जी बिल्कुल अनन्या, महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर लोगों से ये अपील भी किया है कि लोग ख्याल रखें और उन्होंने कहा है कि अगर लोगों ने, महाराष्ट्र की जनता ने कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देश का पालन नहीं किया तो मजबूरन महाराष्ट्र सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हालांकि सरकार नहीं चाहती है लॉकडाउन लगाना ताकि लोगों को समस्या ना हो, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन में क्या और कैसे होता है लोगों को भली भांति पता है कि कितनी मुश्किलें होती हैं जब लॉकडाउन लग जाता है। और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि वो दिशा निर्देश का पालन करें, कोरोना से बचने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो मजबूरन सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करें जो तमाम राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहना है कि कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है टेस्टिंग में, और ये जो तमाम राज्यों के जो कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये पूरे देश की मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। ये साफ तौर पर समझ आ रहा है। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर चाहे हो या फिर कोरोना
चेकअप को लेकर हो। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि पहले जितनी सीरियस राज्य सरकारें हुआ करती थी वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारें कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही हैं। कोरोना का जो मामला है उसका ठीक तरीके से पता नहीं चल पा रहा है, लोग नहीं चेकअप करा रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप भी लगाया जाए, लोगों का चेकअप हो, ताकि ये पता चले अगर कोई संक्रमित है तो को उसका इलाज किया जा सके। इसका पता करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकारें भी पहले की तरह अलर्ट नहीं दिखाई दे रही हैं और शायद यही वजह है कि लोगों में भी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोग आसानी के साथ बिना किसी मतलब के भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं है। वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है तमाम राज्य सरकारों को कि आप चेकअप कराइए, RT-PCR कराइए। अगर कोरोना संक्रमण किसी में पाया जाता है तो फौरन उसका उपाय कीजिए, उसका इलाज करवाइए ताकि दूसरे व्यक्ति में फैलने से बच सके। लेकिन लोगों के साथ साथ राज्य सरकार तो अलर्ट होनी चाहिए और उनको लोगों का इलाज भी कराना चाहिए, लेकिन लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। और दूसरी ओर अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो जिस हिसाब से केंद्र सरकार चाहती थी 45 साल की एज वालों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। जो भी वैक्सीन लगाना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वो जो प्रक्रिया जो फॉर्मेलिटीज करनी होंगी उसके बाद उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। जी बिल्कुल अनन्या, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 45 साल के लोगों को 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए जो भी उस क्राइटेरिया में आते हैं उनको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरी ओर उन्होंने ये बात भी बताया है कि उन्होंने खुद भी कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया है और साथ ही लोगों से अपील किया है कि जो भय, जो डर लोगों के बीच व्याप्त है उसको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो लगातार अफवाह लोगों में है कि कोई फायदा नहीं है, लोगों को समस्या आने वाले समय में हो सकती है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने दूसरा डोज भी लगवाया और लोगों से ये अपील भी किया कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। वो अगर क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो उनको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। उससे फायदा है ना कि नुकसान है। किसी भी अफवाह से बचने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है, यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, खासतौर पे 45 साल के लोगों के लिए। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों को भी एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। चलिए ममता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।